नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। आज हम 1 से 15 जनवरी के 2025 तक के करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट की मंजूरी कब तक लागू होने की उम्मीद है? साल 2026 तक। भारत सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? 6.7%। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? वो की है इंडोनेशिया के साथ। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर के। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। ओडिशा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितनी पेंशन की घोषणा की है? ये की है 20,000 रुपये की। भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? स्पेन। हेम टेक्सटाइल 2025 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगम फेज 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। भारतवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मणिपुर में। गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मणिपुर में। लार्सन एंड टूर्बो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देश्य पोत MPV लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया INS उत्कर्ष का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये क्या है? लॉर्सन एंड टुर्बो के द्वारा। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ भारत का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? आयरलैंड के खिलाफ। केंद्र सरकार ने 56वें वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? 700 रुपये करोड़ की। वर्ल्ड विंबलडन शतरंज चैंपियन का टाइटल संयुक्त रूप से किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विपुल कुमार को। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। वर्ल्ड विंबलडन शतरंज चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। ठीक है। भारत किस देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है? नेपाल के साथ। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंजू बॉर्बी जॉर्ज को। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? DRDO के द्वारा। दिसंबर 2024 के लिए ICC विमेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ के लिए मंथ के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एनाबेल सदरलैंड को। IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया? श्रेयस अय्यर को। वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASCII ASCIC चिप क्या है विकसित करने के लिए C ने किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? ये किया है ITI जम्मू और ITI मंडी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। मौसम विभाग के 150वें साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए पीएम मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन मौसम। जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ किया है? जम्मू जम्मू कश्मीर में। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोदा त्योहार। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओपी सिंह को। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। हाल ही में भारत क्ली क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। हाल ही में भारत के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वरुण एरन ने। एरन, ठीक है, वरुण एरन नाम है इसका। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। जेडमोड टनल और सोनमर्ग टनल किन दो शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? जम्मू और कश्मीर को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? प्रयागराज। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया जम्मू और कश्मीर में। भारत को नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने। भारत के पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम में। राष्ट्रीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लिंग 2024 से 25 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हो गया है। किस क्षेत्र से प्रसिद्ध शख्सियत थे? गायन के। ठीक है। कौन? पी चंद्रन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। मार्टिन गप्टिल के ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? वो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। ठीक है। जॉन ड्रामिनी जॉन ड्रामनी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? घाना। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ ये कब से कब तक हुआ था? 8 से 10 जनवरी तक हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में। नई दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। हाल ही में भारतीय और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? ये की है हाइपरसोनिक मिसाइल। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है? ये की है $3 बिलियन। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार शर्मा को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? 6.4%। अंडर 17 जूनियर क्वेच ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? कनाडा। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किससे हाथ मिलाया है? ये मिलाया है न्यू शॉप से। आईआईपीए नई दिल्ली में हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-2023 कौन जारी किया है? राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने। हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? यह है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला के द्वारा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? नई दिल्ली। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई को।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? ये नहीं किया है 19 लोगों को। एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया है केवन पारेख को। कोस्टास सिमिटिस का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ग्रीस के। हाल ही में डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88वां वर्ष में आयु में निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक के? परमाणु ऊर्जा के। खेल रत्न अवार्ड 2025 से किन एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? गुकेश टी को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार और मनु भास्कर को। ठीक है। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? 32। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवाओं के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किन केंद्रीय मंत्रियों ने किया है? अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? ये कुशल परेरा ने। वर्ल्ड बिल्टर्स शतरंज चैंपियन का टाइटल संयुक्त रूप से किसने जीता? ये जीता है मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाइची ने। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वितुल कुमार को। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल ने जीता। वर्ल्ड विमर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया न्यूयॉर्क में। ठीक है। भारत किस देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है? नेपाल के साथ। ठीक है। तो ये थे हमारे 15 जनवरी तक के करंट अफेयर 2025 के। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। धन्यवाद।